ये कहानी है ऑथर के पेट जानवर ब्रूनो के बारे में। ब्रूनो कौन था? ब्रूनो एक स्लॉथ बियर था। ऑथर उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि 2 साल पहले की बात है। वो मैसूर में गन्ने के खेत के पास से गुजर रहे थे। उन खेतों में जंगली सुअरों का आतंक बहुत ज्यादा था, तो लोग उन सुअरों को भगाने के लिए फायरिंग कर रहे थे। कुछ को गोली लगी और कुछ बचकर भाग गए। तो ऑथर ने सोचा चलो अब सब खत्म तो हो गया है। तभी हाँफता हुआ एक स्लॉथ बियर निकलकर उनके सामने आ गया। ऑथर तो उसे शूट नहीं करना चाहते थे, पर उनका जो साथी था वो इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत वाला नहीं था और उसने स्लॉथ बियर को शूट कर दिया। जैसे ही उन्होंने स्लॉथ बियर को शूट करा, वो स्लॉथ बियर वहीं गिर गया। उसके गिरने के बाद के बालों में कुछ हलचल हुई, तो वो दोनों उसे देखने लगे। तभी उन्हें समझ आया कि एक छोटा सा बेबी बियर जो अपनी मदर की पीठ पर बैठा घूम रहा था, ये उसकी हलचल है। अब ऑथर और उसके साथी ने मिलकर के उसकी मदर को तो मार दिया था, तो वो बेचारा आसपास दौड़कर अपनी मदर के पास जाकर उसे उठाने के लिए आवाज देने लगा था। ऑथर उसे पकड़ने के लिए भागे, पर वो बेबी बियर दौड़कर शुगर कैन के खेत में चले गया। फाइनली अपने साथी की मदद से वो उसे पकड़ने में कामयाब रहे। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने उसे उसकी गर्दन से पकड़ा था और उस बेबी बियर ने अपने लंबे नाखून वाले पंजे से स्क्रैच करने का भी ट्राई किया था उनको। वो अपने साथ एक बड़ा बैग लेकर के गए, तो उस बड़े से बैग में उसे रखे और उसे लेकर के बेंगलोर आ गए। और बेंगलोर आकर उन्होंने उसे अपनी वाइफ को प्रेजेंट किया। उनकी वाइफ बेबी बियर को पाकर के बहुत खुश हो गई थी। जल्द ही ब्रूनो ने बॉटल से दूध पीना शुरू कर दिया था और कुछ ही दिनों में उसने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया था। वो सब कुछ खाता था। उसे दलिये में कुछ भी दे दो वो खा लेता था, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, नट, मीट, करी राइस, वो सब कुछ खा लेता था। और इसके साथ साथ चिलीज, ब्रेड, एग, चॉकलेट, आइसक्रीम एटसेट्रा एटसेट्रा ये सब खा लेता था। और ये तो हुई सिर्फ खाने की बात। वो लिक्विड में मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, बटर मिल्क, यहाँ तक कि अल्कोहल तक पी लेता था। धीरे धीरे ब्रूनो घर में रहने वाले 2 डॉग थे उनसे भी फेमिलियर हो गया था और बंगलों में रहने वाले बाकी बच्चों से बहुत अटैच्ड हो गया था। उसके बचपन के दिनों में वो घर में फ्रीली ही घूमा करता था और वो घूमते घूमते किसी भी रूम में चले जाता, चाहे वो किचन हो, चाहे वो बेड हो, हर जगह उसको जाने की खुली छूट। पर अचानक एक दिन एक्सीडेंट हो ही गया। चूहों को मारने के लिए ऑथर ने लाइब्रेरी में पॉइजन डाला था। ब्रूनो लाइब्रेरी गया और उसने वो खा लिया। इस वजह से उसे पैरालिसिस हो गया था। वो अपने पैरों में खड़ा नहीं हो पा रहा था। पर धीरे धीरे रेंगता हुआ वो ऑथर की वाइफ के पास पहुंच ही गया। वाइफ ने तुरंत ऑथर को कॉल किया। ऑथर कॉल से वेट डॉक्टर के पास गया। उसे सारी बात बताई कि ब्रूनो ने रेड पॉइजन खा लिया है जिसमें बेरियम कार्बोनेट है और उसे पैरालिसिस हो गया है। वेट डॉक्टर ने अपनी बुक में इसका ट्रीटमेंट ढूंढा, इसका एंटीडोट ढूंढा और अपनी सीरिंज और मेडिसिन से उसका ट्रीटमेंट करने लगा। ब्रूनो अब कमजोर होते जा रहा था। उसे वॉमिटिंग जैसे होने लगी थी और सांस लेने में थोड़ी परेशानी होने लगी थी। अब इतने में वेट डॉक्टर आ गया था। वेट डॉक्टर ने ब्रूनो को ठीक से पकड़ कर रखने के लिए कहा और उसे 10 सीसी का एंटीडोट का इंजेक्शन लगा दिया। 10 मिनट बाद उसकी कंडीशन इम्प्रूव होने लगी थी। ब्रूनो अभी भी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, पर अब अपने पैर हिला तो पा ही रहा था। आधे घंटे बाद ब्रूनो उठा और जी भर के खाना खाया। ऐसा एक बार और हुआ था। ऑथर ने अपनी गाड़ी से ओल्ड इंजन ऑयल निकाल कर रखा था। अब की बार उसने 1 गैलन ओल्ड इंजन ऑयल पी गया और ये तो अच्छा हुआ कि उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। कई महीने गुजरते गए और अब धीरे धीरे ब्रूनो बड़ा होते जा रहा था। वो जब हमारे घर आया था उस साइज से अब वो कई गुना बड़ा हो गया था। उनके घर में जो एल्सेशियन डॉग थे उनकी हाइट का जितना तो वो हो ही गया था और धीरे धीरे उनकी हाइट को भी पार करते हुआ और बड़ा होते जा रहा था। इतना बड़ा होने के बाद भी उसकी हरकतें अभी भी बच्चों जैसी ही थी। वो ऑथर की वाइफ को बहुत प्यार करता था, वो भी उससे बहुत चाहती थी। उसने ब्रूनो का नाम ब्रूनो से बदलकर बाबा रख दिया था। बाबा बोलते हैं छोटे बेबी को। और धीरे धीरे उसे कुछ ट्रिक्स भी सिखा दी थी, पर ज़्यादातर वक्त उसे चेन में बांध के ही रखना पड़ता था। कुछ समय बाद ऑथर के बेटे ने सजेस्ट किया कि बाबा को अब मैसूर जू वालों को दे देना चाहिए, क्योंकि अब वो साइज में काफ़ी बड़ा होता जा रहा था और किसी भी एनिमल को घर पर रखना सेफ नहीं है। पर ऑथर की वाइफ ये मानने को तैयार नहीं थी। उसे बहुत समझाया गया और बहुत ज़्यादा समझाने के बाद वो मान गई। वो चाहते थे उनके मूड चेंज होने के पहले ही बाबा को मैसूर जू शिफ्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने जू अथॉरिटी को लेटर लिख दिया। जू वहाँ से 87 माइल्स दूर था। फाइनली जू वालों ने केज वाली लॉरी भेज दी थी। बाबा को पैक करके उसमें भरकर उसे मैसूर जू भेज दिया गया। अब उसके जाने के बाद वैसे तो घर पर सब उसे मिस कर रहे थे, पर ऑथर की वाइफ उसे कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही थी। उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था। जब जू से उन्होंने लेटर से पता किया तो पता लगा बाबा ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। शुरू के 3 महीने वाइफ को बाबा से मिलने ही नहीं दिया गया था, पर अब 3 महीने बाद उनका पेशेंस कम होता जा रहा था। उन्होंने ऑथर को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम मुझे नहीं लेकर जाओगे तो मैं खुद बस से चली जाऊंगी। ये सुनकर ऑथर उसे कार में जू ले गए
ऑथर और उसके दोस्तों को लग रहा था कि इतने मंथ बाद बाबा उसे नहीं पहचान पाएगा, पर जैसे ही बाबा ने उसे देखा वो उन्हें पहचान गया और खुशी से झूमता हुआ उठ करके उनके पास आया। वाइफ दौड़कर उसके पास गई और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। उनकी वाइफ 3 घंटे तक उसके साथ बैठी रही, उसकी ही केज के पास। उन्होंने उसे चाय, शिकंजी, केक, आइसक्रीम और जो भी घर से लाई थी वो सब खाने को दिया। फिर इतने में जू का क्लोजिंग टाइम आ गया था। पर ऑथर की वाइफ उसको छोड़कर जाने के लिए रेडी ही नहीं हो रही थी। 3 महीने बाद जो मिली थी और वो बहुत ज़्यादा रोते भी जा रही थी और उनके साथ साथ बाबा भी रो रहा। जू अथॉरिटी के लोग भी ये सब देखकर बहुत डिप्रेस्ड हो गए। ऑथर की वाइफ ने जू अथॉरिटी से बाबा को वापस ले जाने के लिए पूछा, पर जू क्यूरेटर ने कहा कि मैडम, ये अब जू का निवासी है और ये अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, मैं तो इसे आपको ले जाने दे ही नहीं सकता। पर हाँ, बेंगलोर में हमारे बड़े साहब रहते हैं, अगर वो परमिशन दे दें तो मैं इसे आपको ले जाने दे सकता हूँ। वो लोग बिना देर किए वहाँ से सीधे बेंगलोर के लिए निकल गए और जाकर के उस सुपरिटेंडेंट के बंगलों में पहुँचे, जिसके बारे में जू क्यूरेटर ने बताया था। सुपरिटेंडेंट को उन्होंने सारी बात बता दी। वो जो सुपरिटेंडेंट था वो बहुत दयालु था। उसने ना सिर्फ उन्हें बाबा को ले जाने की परमिशन दी, बल्कि क्यूरेटर को उनकी ही केज में पहुंचाने के लिए कहा। ऑथर हैं वो लिखते हैं कि उन्होंने रिलीज पेपर सुपरिटेंडेंट से ले लिए और उसे लाकर के वापस मैसूर जू में दे दिए। जू क्यूरेटर ने एक स्मॉल केज का अरेंजमेंट किया और उसमें बाबा को घर शिफ्ट कर दिया था। बाबा फाइनली अपने घर पहुंच गया था। वहां पहुंचकर बाबा के लिए उन्होंने एक छोटा सा आइलैंड बना दिया। आइलैंड करीब 20 फीट लंबा था और 15 फीट चौड़ा था और उसके चारों तरफ 6 फीट का गड्ढा था। उस आइलैंड पर उसके सोने के लिए एक लकड़ी का बॉक्स भी रख दिया गया था। जो चीज़ें बाबा को पसंद थी, चाहे वो स्टिक हो या और भी बहुत सारी चीज़ें जो बाबा को पसंद थी, वो सारी की सारी चीज़ों को उसी आइलैंड पर रख दिया गया था। ऑथर की वाइफ घंटों उसके साथ बैठा करती थी। बाबा 15 महीने का हो गया था और धीरे धीरे उसका वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऑथर की वाइफ कई घंटों तक उसके साथ बैठा करती थी। बाबा उनकी गोद में बैठा रहता था और यह है कहानी का एंड। फाइनली बाबा अपने घर अपनी मदर के पास पहुंच गया था और ऐसे खत्म होती है एक बेबी बियर की, एक ह्यूमन के साथ की कहानी। उस बेबी बियर में वो सारी क्वालिटीज हैं जो हम इंसानों में होनी चाहिए। उसमें प्यार है, उसमें स्नेह है, उसमें वफादारी है, उसमें बचपना है। हमें भी उस बेबी बियर से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इस चैप्टर और बाकी नोट्स के लिए आप विजिट करें edugrown.in पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।